बिहार कांग्रेस में बड़ी फेरबदल हुई है। शक्ति सिंह गोहिल ने खुद ही बिहार प्रभारी के पद से उन्होंने पद त्यागा है। उसके बाद बिहार में कांग्रेस के अंदर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंदन बागची जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद को छोड़ दिया, उनके जगह पर बिहार में दूसरे को प्रभारी बनाया गया। क्या कुछ चुनाव के बाद से ही तमाम जो रणनीति है शुरू हुई है, कांग्रेस के अंदर उठापटक की बात सामने आ रही है? न सवाल ये पैदा होता है कि जो है, हमने शुरू में कहा था जब टिकट बंटवारे के टाइम में, तो जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ वो सही तरीका नहीं था। कहा कि स्टेट इलेक्शन कमेटी का मीटिंग रात भर चलता था, जो इस बार स्टेट इलेक्शन कमेटी का मीटिंग ही नहीं हुआ, जिसमें हम लोग मेंबर, कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। सब दिल्ली में क्या किस तरह से टिकट बटा, ये 48 साल मैं इस पार्टी में हूँ, ऐसा नहीं देखा मैंने। तो मैंने उसी टाइम समझ लिया कि जिस तरह से गलत तरीके से टिकट बांटा गया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा तो हम शुरू में बता दिए थे, और जो हो गया। तो अब सवाल ये पैदा होता कि हमने आलाकमान को भी कहा था कि मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इस पर हाई लेवल इंक्वायरी कीजिए, ऐसा हुआ क्यों। किसी का इस्तीफा देना और है ना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सक्षम हाथ में आप दे रहे हैं कि नहीं, इसमें देखना पड़ेगा। बिहार एक बहुत ही कांग्रेस का अच्छा बिहार के लिए कांग्रेस का बहुत अच्छा ज़मीन है, और इस ज़मीन से जो है महात्मा गांधी सत्याग्रह शुरू किए थे बिहार से। अब कांग्रेस से जुड़ा हुआ इस बिहार है, और अगर ठीक ढंग से ग्रास रूट पंचायत कार्यकर्ता, ग्रास रूट कार्यकर्ता के सक्षम हाथ में दिया जाए, तो ये कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के बिहार में उभरेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कांग्रेस के अंदर टूट की बातें सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जो विधायक हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि पार्टी के 1 दर्जन जो विधायक हैं वो एनडीए खेमे में जा सकते हैं। ये किस अथॉरिटी से बोले हैं ये हमको नहीं मालूम, वो क्या अथॉरिटी है ये हमको नहीं मालूम है, इसकी जानकारी भी मुझे नहीं। बड़ा सिंह का कहना है सीधे तौर पे कि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चले जाएंगे, सीएलपी के जो लीडर हैं वो भी एनडीए के संपर्क में हैं। वो किस सोर्स से बोल रहे हैं और किस अथॉरिटी से बोल रहे हैं, ये वही बता सकते हैं। क्या लगता है बिहार में चुनाव के बाद से ही कांग्रेस को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस इतना कमजोर नहीं है आज भी। जितने लोग जो है बवाल मचा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सक्षम हाथ में जो है हाईकमांड बिहार कांग्रेस को दे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार अपना पुराना अस्तित्व में आ जाएगा। वर्तमान जो अब प्रदेश की कमान जिनके हाथों में, उनके कार्य क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। भाई, ये तो कार्यकर्ता से पूछिए, वो अच्छा जवाब देंगे इसके बारे में। हम किसी को अटैक कभी नहीं करते हैं, न करेंगे, लेकिन किसका क्या कितना क्षमता है और कितना सक्षम है, ये पब्लिक भी जानती है, कार्यकर्ता भी जानती है। अब कांग्रेस की मजबूती के लिए चंदन बागची क्या चाहते हैं? ना, हम तो हाईकमांड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सक्षम हाथों में दिया जाए, जो कांग्रेस को फिर से अपना पुराना अस्तित्व में ले आए। आरजेडी के साथ, और ये अच्छा जगह है। जितना लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कांग्रेस को, वैसी बात नहीं है। कांग्रेस बहुत ही यहाँ मजबूत के साथ फिर से खड़ी होगी, अगर सही हाथ में जाए नेतृत्व। आरजेडी के साथ कंफर्टेबल है कांग्रेस? भाई देखिए, इस मामले पर आपको हम स्पष्ट बताएं, मेरा शुरू से रहा है, आज से नहीं, जब से राजनीति जो है, ऑल इंडिया के सेक्रेटरी थे, बिहार के प्रेसिडेंट थे, तब से अलायंस के सख्त खिलाफ है। ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस सब अलायंस खत्म करके अपने पैर पर अपना खड़ा होना चाहिए, तब कांग्रेस एकदम मजबूत के साथ हिंदुस्तान में खड़ी हो जाएगी। यानी कांग्रेस कमजोर हो गई है अलायंस के साथ? अलायंस जहाँ जहाँ हुआ वहाँ कमजोर जरूर हुई है। आप यूपी में ले लीजिए, जब से अलायंस हुआ तब से दोबारा कांग्रेस वहाँ आई नहीं। जब से यहाँ अलायंस हुआ, कांग्रेस अपने बलबूते पर नहीं आई। इसलिए अलायंस का सख्त खिलाफ है। कांग्रेस को अपना जो है हिंदुस्तान में पूरा मजबूती के साथ आना है, तो अपने अकेले दम पर जो है कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा। पूरा कार्यकर्ता का सम्मान देना पड़ेगा। उस कार्यकर्ता के ताकत पर कांग्रेस हिंदुस्तान में फिर खड़ी हो सकती है।
क्या लगता है कि टिकट बंटवारे में जिस तरीके से आपने कहा कि सही तरीके से बातचीत नहीं हो पाई या तमाम बातें ऊपर के कम्युनिकेशन गैप हुआ, कम्युनिकेशन गैप हुआ, टोटल कम्युनिकेशन गैप हुआ। हमने कहा ना कि इस तरह से टिकट बंटवारा हम 48 साल के करियर में नहीं देखा, हमने नहीं देखा। इसीलिए इसको ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप हुआ, जिसके चलते परिणाम इतने इस तरीके से नहीं। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो हम खुद नहीं जानते इतना साल रह के कि ये कांग्रेसी है कि नहीं। सबसे तो बड़ी तो है, अगर शायद पहले तैयारी बेहतर होती तो परिणाम और अच्छा होता। बिल्कुल सही बात है। अगर इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमेटी में चर्चा होती, जो रात भर मीटिंग हम लोग को चलता था, इसमें अगर विस्तार रूप से चर्चा होती तो डेफिनेटली मैंने बेटर रिजल्ट होता। मतलब इस बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा ही नहीं, बस ऐसे ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। अब क्या बताइएगा, लड़ा या नहीं लड़ा ये तो हम नहीं बता सकते। लड़ा तो है, लेकिन जो तरीका होना चाहिए था लड़ने का, वो तरीका में कहीं चूक हो गई। तरीके में चूक हो गई, तरीके में चूक हो गई। अगर बेहतर तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव के वक्त ही तैयारी कर ली होती और जो गैप हो गया था कम्युनिकेशन, अगर वो नहीं होता तो शायद चंदन बागची जैसे लोगों के बीच जो सहमति बनती तो शायद कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से अपने दम पे भी मजबूती से बिहार में उभर के सामने आती। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहा है। बिहार में कांग्रेस के टूटने की बात सामने आ रही है। इस पर चंदन बागची का कहना है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी हैसियत क्या है।